देखो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन। हाउ वी कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P having x coordinate x1 and y coordinate y1 from a given line whose equation is ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है कि हम किसी भी एक पॉइंट की जिसका x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है कोई भी x1 y1, इसकी मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है किसी लाइन से जो किस फॉर्म की होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो दिस इज ओरिजिन, बड़े ध्यान से समझना आप। अब मैं इस लाइन की ग्राफ ड्रा करता हूँ, तो ये कैसी लाइन है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप पॉजिटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब ये इस तरीके की लाइन होगी। ठीक है, तो ये तो जर्नल लाइन आप कहीं भी बना लीजिए, लेकिन इसके अंदर a और b पे डिपेंड करेगा, x और y का कोफिशिएंट कहीं भी ड्रा कर लीजिए आप a पॉइंट के। अब देखो, ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन की इक्वेशन क्या मान ली हमने, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है, तो किसी भी जगह आप बना करके किसी भी क्वाड्रेंट में आप अपनी सिचुएशन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 हमने ये लाइन ड्रॉ की है। मान लीजिए ये लाइन किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब इस लाइन की इक्वेशन से ये बताइएगा कि ये लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो, अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन पता है जो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर कट कर रही है, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप इस लाइन की इक्वेशन में इस ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो आप इसमें y की जगह 0 रख करके x निकालो, वो a पॉइंट का क्या आएगा, x आएगा। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, y को अगर आपने 0 रखा तो यहाँ से x कितना आएगा, माइनस का c बाई ए, वो इस a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, माइनस का c बाई ए, क्योंकि यहाँ पर y कितना है बेटा, 0। और अगर यहाँ पर ये लाइन y एक्सिस को b पॉइंट पे कट करती है, तो बताओ b पॉइंट की क्या खासियत है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है। तो लाइन की इक्वेशन में x को 0 रख करके आप कैलकुलेट करोगे y की वैल्यू, तो वो b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आएगा। x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा, माइनस का c बाई b। इस तरीके से हमने क्या किया, हम एक पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं एक लाइन से, तो हमने लाइन की जर्नल फॉर्म ली इक्वेशन की। ठीक है, मान लीजिए वो हमारी लाइन की इक्वेशन है, वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। ठीक है, अब मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये हमारे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अगर इस लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। अब देखिएगा, ये मेरा p पॉइंट है, इसको भी मैं मान लेता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कहीं भी होगा। हम एक जगह लेकर के एक पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे एक लाइन से। तो ये पॉइंट मेरा क्या है, x1 y1। अब मेरे को इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो ये मान लेता हूँ इस पॉइंट की इस लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है pm। अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूँगा। देखो, मैंने एक पॉइंट लिया, एक जर्नल इक्वेशन ली लाइन की। ठीक है, उस जर्नल इक्वेशन को मान लीजिए कि वो जर्नल इक्वेशन जो लाइन रिप्रेजेंट करती है, वो लाइन x और y एक्सिस को कट करती है। ठीक है, मतलब उस लाइन का स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये मान लिया हमने। अभी ये पॉइंट x1 y1 है, मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस जर्नल लाइन से। ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इस P पॉइंट को B से ज्वाइन कर दो और इसी P पॉइंट को आप किससे ज्वाइन कर दो, A से। नाउ PAB इज ए ट्राइंगल। PAB क्या है बेटा, एक ट्राइंगल है। तो मैं इस PAB ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरा काम क्या है, PM को कैलकुलेट करना। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल PAB इन टू वेज।
लेकिन किसी भी जगह का एरिया चाहे कितनी भी तरीके से आप कैलकुलेट करें वो एरिया उतना ही आएगा। इसका मतलब दोनों तरीके से कैलकुलेट किया हुआ इस ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, सेम। तो मैं क्या करूँगा, अब इस पी ए बी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करूँगा। अब बताओ तुम, इस पी ए बी ट्रायंगल का एरिया, पहले तरीका क्या है हमारा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी ए बी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी ए बी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा, ए बी, अरे इसका बेस क्या है ट्रायंगल का, ए बी। हाइट कौन है, जो अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिरा है, पी एम। अब देखो मैं ए बी तो कैलकुलेट कर सकता हूँ, ए बी क्या चीज़ है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करो। तो क्या आएगा, दोनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो देखो ए और बी के अंदर दोनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करोगे तो माइनस का सी बाई बी का स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और अगर दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करोगे तो माइनस सी बाई ए माइनस जीरो, तो माइनस सी बाई ए का स्क्वायर आएगा वो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब सी स्क्वायर बाहर आएगा, सी स्क्वायर अंदर से क्या हो जाएगा, कॉमन। सी स्क्वायर अंदर से अगर कॉमन आएगा तो बेटा अंदर क्या बचेगा, वन बाई, मतलब ऊपर आपके पास क्या है, सी स्क्वायर कॉमन आ गया तो वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, यही आएगा। अब देखो सी स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो मॉडुलस ऑफ सी आएगा, फिर अंदर क्या बचेगा, वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये हमारे पास दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ गई। दूसरा तरीका क्या है इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी ए बी। दूसरा तरीका क्या है, इफ वी नो द वर्टिसेस, ऑल द वर्टिसेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल, देन वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द वर्टिसेस। तो क्या होता है, किसी ट्रायंगल का एरिया अगर उसके वर्टिसेस पता होते हैं तो हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3, ये 10th में सीखा होगा आपने, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एक ट्रायंगल का एरिया है जिस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। रख दो यहाँ पर हाफ ऑफ, मैं किसको मान लेता हूँ, ये तो x1 y1 है, ये मान लेता हूँ मेरा x2 है, ये क्या मान लेता हूँ y2 है, और इस पॉइंट को x3 मान लेते हैं, इसके y कोऑर्डिनेट को हम y3 मान लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। x1 कितना है बेटा, x1 तो x1 ही है, व्हाट इज y2 माइनस y3, तो y2 जीरो माइनस y3 जीरो माइनस माइनस c बाई बी, तो प्लस का c बाई बी आ जाएगा, प्लस x2 कितना है, माइनस का c बाई ए, माइनस का c बाई ए, y3 माइनस y1, y3 कितना है, माइनस c बाई बी माइनस y1, y3 माइनस y1 तो माइनस का c बाई बी, ठीक है ना, माइनस y1 कितना है, वो तो y1 ही है, ठीक है, प्लस x3 कितना है बेटा, जीरो, तो जीरो से तो जो मल्टीप्लाई होगा वो खुद जीरो हो जाएगा, y1 माइनस y2। कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना हो गया, cx1 बाई बी प्लस आगे कितना है, ये माइनस, एक माइनस इसमें से कॉमन आएगा, एक माइनस इसका तो प्लस हो गया ना, c बाई ए इंटू कितना आएगा, अगर अंदर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो c बाई ए इंटू सी बाई बी प्लस सी वाई वन बाई ए, ठीक है, ये आपका पार्ट क्या हो गया, जीरो। अब बताइए 1/2, इन सभी के अंदर से अगर c कॉमन लेते हैं तो c कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, x1 बाई बी प्लस, अगर c कितना कॉमन आता है, c कॉमन आ जाता है, तो c अगर कॉमन आ गया तो आपके पास इतना बच जाता, ये नहीं बेटा, c बाई बी इंटू सी बाई ए, तो इसके अंदर से c कॉमन आ गया तो c बाई ए भी बचेगा, ठीक है, प्लस देखो आप अगर c कॉमन इसमें से आया तो यहाँ y1 बाई ए बचा हुआ है, ठीक है। अब बताओ अगर इस c को मैं बाहर लिखता हूँ तो मैग्नीट्यूड के साथ लिखूँगा, तो मॉडुलस ऑफ c बाई 2 इंटू, अब इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ए बी अंदर, तो यहाँ b है तो x1 के पास कौन जाएगा, ए x1, यहाँ ए बी है तो c प्लस यहाँ आपके पास a है तो b y1, ठीक है, तो ax1 प्लस b y1 प्लस c, तीनों का एलसीएम कितना है, ab। तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी ए बी।
तो पी ए बी ट्राइंगल का दूसरे तरीके से जो एरिया आया है वो मॉडुलस ऑफ c/2 इंटू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई नीचे कितना है ए बी, इसका क्या है मैग्नीट्यूड, मतलब मॉडुलस है। तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया मॉडुलस क्यों लगाए, क्योंकि पॉजिटिव भी आ सकता है वो चीज़, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन एरिया तो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमने मोड लगा दिया। अब देखो इसी ट्रायंगल का एरिया ये आपने इस तरीके से भी कैलकुलेट किया है और इसी ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से भी, ये दोनों बातें क्या हैं सेम, और ये दोनों उसी ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों एक्सप्रेशन। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दोनों इक्वल लिख सकता हूँ मैं। तो हाफ ऑफ क्या ए बी इंटू पी एम, ए बी कौन है मॉडुलस ऑफ सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या है 1/a² प्लस 1/b²। अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ऊपर हो जाएगा a² प्लस b², नीचे आ जाएगा आपके पास ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये क्या है ए बी लिखा है इंटू पी एम, हाफ ऑफ ए बी इंटू पी एम इज इक्वल टू एरिया, ये क्या है इसी ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से, ठीक है। अभी यही आपके पास उसी ट्रायंगल का एरिया है तो इस दोनों बात बराबर होंगी, मॉडुलस ऑफ c/2 ax1 प्लस by1 प्लस c/² ए बी इसका मॉडुलस। अब ये क्या हो गया देखो, यहाँ से मॉडुलस ऑफ सी से तो मॉडुलस ऑफ सी कैंसिल, ये कितना है a² b² है ना यहाँ, तो ये आपके पास कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो इधर तो क्या बच गया a² प्लस b²। अब a² b² है नीचे तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा बाहर ए बी आ जाएगा, इनटू क्या है यहाँ पर पी एम इज इक्वल टू ये कितना है मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई ए बी। अगर यहाँ पर मॉडुलस लिखते हो तो यहाँ भी मॉडुलस से बाहर ले आओ, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर मैं यहाँ से पी एम की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो इस इक्वेशन से मेरे को जो पी एम मिलेगा वो कितना मिलेगा, उधर कितना है ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट की किसी गिवन लाइन से जिस लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है ax1 प्लस by1 प्लस c इसका मैग्नीट्यूड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। आप इसको याद रखेंगे कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। हमने एक जर्नल लाइन ली, एक पॉइंट लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो वर्टिसेस की तरीके से, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों को इक्वल लिखेंगे तो आपको यहाँ से पी एम की वैल्यू कैलकुलेट होकर के मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपने क्या कैलकुलेट किया है कि एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा फॉर्मेट करते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। जो हमने ये पार्ट किया है वो इसी से रिलेटेड है कि दो पैरेलल लाइन के बीच की अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़े तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। ये हमारा नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो उन दोनों लाइन की इक्वेशन के अंदर सिर्फ बेटा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस रहेगा, एक्स और वाई तक का पार्ट दोनों का क्या रहेगा सेम। अगर आपकी दो लाइन पैरेलल हैं जैसे ax1 ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो अगर कोई लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उन दोनों लाइन की इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर इस बात को आपने कैलकुलेट करना है तो देखो ये मेरे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या है एक लाइन की इक्वेशन है। अब इस लाइन के जो दूसरी लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये L1 है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है, L2 लाइन इसी के पैरेलल है, तो मैं L2 की इक्वेशन लिख सकता हूँ इसकी मदद से डायरेक्ट,
लिख सकता हूँ। कैसे? आप इस लाइन का स्लोप बताइए कितना होगा। इस लाइन का स्लोप m1 का स्लोप ना, पहली लाइन का स्लोप L1 का m1 मान लेता हूँ, कितना आएगा माइनस का a/b। जैसे ही आप इसमें x का पार्ट इधर ले जाओगे, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो इसका स्लोप कितना आएगा माइनस का a/b। अब इसका स्लोप अगर माइनस a/b है तो जो लाइन इसके पैरेलल है उसका स्लोप भी कितना है माइनस a/b। तो उस लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ मैं L2 की, तो L2 का भी स्लोप कितना होगा माइनस a/b। तो y इज इक्वल टू m आपका किसका L2 का भी यही है इंटू एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट जोड़ लो आप c डैश या कोई भी कांस्टेंट d लिख लीजिए। ठीक है, ये हमने क्या लिखी है इस L2 की इक्वेशन जो L1 के पैरेलल है। तो L1 का स्लोप माइनस a/b है तो L2 का स्लोप भी क्या होगा माइनस a/b। तो y इज इक्वल टू mx प्लस कोई भी कांस्टेंट d जोड़ लिया। हमारी L2 लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो d मान लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये b अगर इधर आता है तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस का ax, लेकिन b फिर उधर भी मल्टीप्लाई होगा d के साथ। इस कांस्टेंट को हम रिजल्टेंट कांस्टेंट k लिख देते हैं तो क्या होगा ax इधर आएगा पॉजिटिव प्लस by इधर प्लस का k है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू k। ये तो कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी लिख लो, चाहे ax प्लस by, ठीक है, माइनस का k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ax प्लस by, अब माइनस k को मैं रिजल्टेंट कांस्टेंट m लिख देता हूँ। तो क्या आपके पास जो दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, इसमें एक लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी ax प्लस बी वाई प्लस m इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उन दोनों लाइन की इक्वेशन के अंदर सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस रहता है। तो मैंने दो लाइन पैरेलल ली हैं, दोनों लाइन की इक्वेशन क्या लिखूंगा, पहले लाइन की इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 है तो उसी के पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होगी वो ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 होगी। अब दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये लाइन L1 है जिसकी आपको इक्वेशन गिवन है, ये लाइन आपकी L2 है जिसकी आपको इक्वेशन गिवन है। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। अब देखो, क्या आपको दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला पता है? नहीं पता। तो हम कैसे करेंगे, हमें एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो देखो इन दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस वही होगी जो इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेता हूँ मैं x1 y1, इस लाइन पर मैंने कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट की जो इस दूसरी लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना pm, ठीक है, मतलब इस पहले वाली लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करो और उस पॉइंट की दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये d कैलकुलेट करो। ठीक है, दिस इज आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन, मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इस पहले वाली लाइन के किसी भी पॉइंट की इस दूसरी वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी, इन दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है ना, क्योंकि इस लाइन पर जो पॉइंट है उसकी दूसरी लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस नहीं है, यही है, तो हमें यही कैलकुलेट करना है। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, और पहली लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। पहली लाइन पर आपने ये पॉइंट क्या किया है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर किया है, तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह x1 रखो और y की जगह y1 रखो प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई x1 y1 में। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट अपने सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। अब इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि किसी भी पॉइंट P की जो x1 y1 कोऑर्डिनेट रखता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन किससे, जिसकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होती है, मॉडुलस ऑफ अपने पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में x की जगह रखो ax1, अपने पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में y की जगह रखो by1 प्लस लाइन की इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म मत छेड़िए। ठीक है, उसका क्या लीजिए, मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास जो लाइन की इक्वेशन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर उसमें, और जो लाइन की इक्वेशन है उसमें y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस तरीके से हम एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखते हैं। तो इस पॉइंट की अगर इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है आपने d,
ठीक है ना। तो ये डी जो है ये किसके इक्वल होगी, जिस पॉइंट की जिस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो, कैसे आती है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अपने पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में एक्स की जगह रखो ax1, अपने पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में वाई की जगह रखो by1, लाइन की इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज रखो, और फिर उसका क्या लीजिए मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट, लाइन की इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस लाइन की इक्वेशन के y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब देखो आप d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ऊपर वाले पार्ट का, स्क्वायर रूट पे मैग्नीट्यूड लगाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट वैसे ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ax1 प्लस by1, ax1 प्लस by1 को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का c1, आगे कौन है प्लस का c2, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d कितना आ गया, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो c1 माइनस c2, या यूँ कहो c2 माइनस c1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a और b क्या हैं आपकी दोनों पैरेलल लाइन के x और y के कोफिशिएंट है, लाइन की इक्वेशन के x और y के कोफिशिएंट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, दोनों पैरेलल लाइन में सेकंड जो लाइन है उसके कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म ऑफ द फर्स्ट लाइन, उसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। तो आपको ये दोनों चीज़ें आप पता हो जानी चाहिए, एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होती है और दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब वो देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट 1 टू, क्या कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसका मतलब व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 1 टू फ्रॉम दिस लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है वो किससे, इस लाइन से। ठीक है ना, मान लो ये लाइन है, इस लाइन से जिसकी इक्वेशन कितनी है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस L लाइन से कैलकुलेट करनी है जिसको आपको इक्वेशन गिवन है। तो मैं मान लेता हूँ दिस D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। अभी आप ये फॉर्मूला लिखा है आपने कि ये D क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, यही कैलकुलेट किया है ना आज, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अप्लाई करो, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये d, जो आपका pm इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले को कैसे याद रखते हैं, जिस पॉइंट की जिस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, अपने पॉइंट की x कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में x की जगह रखो, अपने पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में y की जगह। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में लाके और उस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड लो, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर कितना आएगा 1। तो pm इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, ये कैंसिल, 1 का मैग्नीट्यूड 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 यूनिट। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे, आप उस लाइन की इक्वेशन को पहले तो इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लेना है, उसके बाद पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में x की जगह, y कोऑर्डिनेट y की जगह, कांस्टेंट टर्म जो लेफ्ट साइड में है उसको यूं का यूं रखो, मैग्नीट्यूड नीचे आपने किससे डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ लाइन की इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अगर वो सिर्फ आपसे दो लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, नहीं एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। देखो क्या कह रहा है वो, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करो। एक लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और जो सेकेंड लाइन है उसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। अभी मैंने क्या पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन 2x
+3y और इसमें भी 2x + 3y है, तभी तो पैरेलल होंगी बेटा। अब देखो ये लाइन है, ये लाइन है, अगर ये दोनों इक्वेशन जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं L1 और L2, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, C2 - C1 का मैग्नीट्यूड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। ठीक है, अब ये इस चीज़ को आपने अप्लाई करना है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, इसको कंपेयर करो, ax + by + c1 कौन है +4 + c2 कौन है +17। ठीक है ना, तो ये आपके पास ऊपर c1 +4 है, c2 +17 है, ax + by + c1 ax + by + c2। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मॉडुलस ऑफ c2 - c1, तो 17 - का 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो गया, 17 - 4 13 का मैग्नीट्यूड, 13 का मैग्नीट्यूड तो +13 आएगा, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, √13। तो इस तरीके से हम दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वो आपसे दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करवाता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो दोनों लाइन की इक्वेशन ax + by + c1 = 0 हो और ax + by + c2 = 0 हो, तब आप यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब आपका, जो इसकी एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं वो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन x + y + 3। Find the coordinates of a point on the line x + y + 3 = 0, whose distance from x + 2y + 2 = 0 is √3। ठीक है, अब देखो √5। अब देखो ये क्या कहता है कि आप इस लाइन पर जिसकी इक्वेशन आपको गिवन x + y + 3 = 0, क्या बोल रहा है वो, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी इसी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो क्या कहता है कि आप इस लाइन पर ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जिस पॉइंट की जो इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, √5। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन दिस लाइन x + y + 3 = 0, हुज डिस्टेंस मतलब हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज √5। मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी लाइन है, कौन है ये, मैं सिर्फ रफ स्केच बना रहा हूँ क्वेश्चन का, x + y + 3 = 0। इस लाइन पे कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे हम x1 y1। इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, इस लाइन से, x + 2y + 2 = 0, कितना दिया हुआ है, √5, यही दिया हुआ है ना। मैंने सिर्फ क्वेश्चन का ओवरव्यू बनाया है, तो आपने क्या करना है, इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट कैलकुलेट करना है जिस पॉइंट की नीचे वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी हुई है, √5। तो मैं मान लूँगा कि इस लाइन पर वो पॉइंट जिसकी नीचे वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस √5 है वो कौन है, x1 y1 पॉइंट है। अगर ये पॉइंट x1 y1 इस लाइन का है तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप x की जगह x1 रख दीजिए, y की जगह y1 रख दीजिए, +3 = 0, x1 और y1 में एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस लाइन पर एक पॉइंट माना जिस पॉइंट की नीचे वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी हुई है, √5। अब देखो ये पॉइंट इस लाइन पे है तो अपनी सरफेस की इक्वेशन को हर पॉइंट सेटिस्फाई करता है। अब इस पॉइंट की नीचे वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी गिवन है, √5। तो इसका मतलब ये जो √5 है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम दी बिलो लाइन। तो किसी पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले तो लाइन की इक्वेशन को =0 में लिखो, लिख लिया, लिखा हुआ है। अब जब लाइन की इक्वेशन =0 की फॉर्म में लिखी हुई है तो अपने पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखोगे, अपने पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में x की जगह, y कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में y की जगह, लाइन की इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म को नहीं टच करना आपने, उस टोटल का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ लाइन की इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर +2 का स्क्वायर कितना आएगा, 5। ये √5, ये √5 इधर आएगा तो 5 हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ x1 + 2y1 + 2
अब देखो ये जो आपके पास है x1 प्लस 2y1 प्लस 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है +5। तो मॉडुलस तो ये बेटा या तो ये अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव होगी किसी x1 y1 पर, या ये क्या होगी नेगेटिव। तो दोनों साइन से ओपन कर दो, प्लस माइनस x1 प्लस 2y1 प्लस 2 इज इक्वल टू +5। इस प्लस माइनस को उधर लगा दो, x1 प्लस 2y1 प्लस 2 इज इक्वल टू +-5। अब ये दो सिचुएशन है, यहाँ से कितने सॉल्यूशन आते हैं, दो। एक तो क्या आएगा x1 प्लस 2y1 प्लस 2 इज इक्वल टू +5, तो +2 इज इक्वल टू +5 आएगा, तो वो तो आपके पास +3 बताएगा उधर। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा इसी से, दूसरा अगर मैं -5 लेता हूँ तो -5 इधर आएगा, तो x1 प्लस 2y1 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड है, और ये हमारा क्या है थर्ड है। एक बार आप क्या करिए, दो सिचुएशन आई ना, एक बार इसको इसके साथ सोल्व करो, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। तो x1 प्लस y1 प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है x1 प्लस 2y1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इन दोनों को सोल्व करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, कितना हो गया -y1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा y1 आ गया प्लस का 6। जब y1 आ गया है तो x1 कैसे निकालोगे, अब y1 की वैल्यू किसी इक्वेशन में रखो, यहाँ रख दो, y1 कितना है 6, तो x1 कितना आ जाएगा -9। एक बार क्या करिए, इस इक्वेशन को नीचे वाले इक्वेशन के साथ सोल्व करिए, x1 प्लस y1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है x1 प्लस 2y1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये कैंसिल, -y1 -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y1 आएगा -4। अब y1 की वैल्यू -4 इस इक्वेशन में रखो तो आपको x1 मिलेगा, -8 हो जाएगा ना, +7 इक्वल टू 0, x1 आएगा +1। ठीक है, तो x1 y1, तो एक तो +1 -4, दूसरा सॉल्यूशन क्या आता है x1 -9 और y1 कितना आता है +6, तो दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, ये आपका जो पॉइंट है 1 - 4 x1 y माइनस का 4, क्या ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल। 1 - 4 देखो, x की जगह 1 y की जगह -4 रखोगे तो लेफ्ट साइड का रिजल्ट 0 बनता है, या x की जगह -9 रखोगे, y की जगह 6 रखोगे, तो ऐसे पॉइंट दो हो सकते हैं। मतलब ऐसे दो पॉइंट पॉसिबल हैं इस लाइन पर, जिन पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस नीचे वाली लाइन से कितनी होगी, √5 होगी। तो इस तरीके से अगर वो किसी लाइन पर कोई पॉइंट कैलकुलेट करवाता है डिस्टेंस देकर के किसी और लाइन से आपके पॉइंट की, तो इस तरीके से वो पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अब आपने ये जो एक्सरसाइज है 10.7, ठीक है, इस एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर वो ये पूछता है कि आप ये बताओ कि ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों में से कौन सा पॉइंट इस गिवन लाइन से ज़्यादा दूर है, तो जिस पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगी दूसरे के कंपैरिजन में वो ज़्यादा दूर होगा। ठीक है, तो वो कॉमन सेंस की बात है।